तो आज हम जेई मेंस या जेई एडवांस की तैयारी के लिए किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, किस तरह से तैयारी की जाए, आज इस पर हम डिस्कस करना जा रहे हैं। हमने कुछ आईआईटी टॉपर्स से बात करी, जो भी एग्जाम में जिला टॉपर्स, जितने भी टॉपर्स थे उन सब से हमने डिस्कस किया कुछ बिंदुओं पर, और उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, किस तरह से स्टडी करी थी, उन्होंने जो जवाब दिए उनके ऊपर मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ। पहला बात ये थी कि आप किस समय पर सबसे अच्छा सीख पाते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर पाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों में ने कोई एक फिक्स टाइम नहीं बताया, सबका अलग अलग टाइम था। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात के समय पढ़ता है, कोई मॉर्निंग में स्टडी करता है, अलग अलग टाइम पर स्टडी करते थे। पर फिर भी 24 घंटे में कुछ 4-5 घंटे ऐसे होते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं, मतलब आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी होती है और आप जल्दी से समझ पाते हैं। कोई भी एक टाइम ऐसा होता है, तो सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर टाइम था जिस पर वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकते थे। तो उन्होंने उस 4-5 घंटे के अंदर जो सबसे हार्ड वाला पार्ट है, जो आसानी से समझ में नहीं आता, जिसमें हमें प्रॉब्लम है, उन चैप्टर्स को उस समय उन्होंने डिस्कस किया। हमेशा उन्हें ही सीखने की कोशिश करी। बाकी समय में उन्होंने आसान चैप्टर पर काम किया, आसान चीजों पर काम किया। तो आप भी ऐसा ही करें, अपना समय सिलेक्ट करें कि किस समय पर आप अच्छे से बात को समझ पाते हैं और आपका जनरेशन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जल्दी सीख पाते हैं। और उस टाइम को आप जो आपको हार्ड पोर्शन लगता है, जो कठिन टॉपिक लगता है, उसको वहां पर फोकस करें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि आप किस तरह से सीखते हैं। अलग अलग बच्चों से प्रश्न किया गया कि आपका सीखने का तरीका क्या है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें निकलकर सामने आई। किसी ने बोला सबके सीखने की वैसे शैली अलग अलग है। किसी ने बोला हम देखकर सीखते हैं, कुछ लोग सुनकर सीखते हैं, कुछ लोग लिखकर सीखते हैं, कुछ लोग करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। सबका सीखने का अपना अपना तरीका। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किस तरीके से आसानी से समझ में आता है, किस तरीके से सीखने में आप ज्यादा आनंदित होते हैं और आसानी से पढ़ पाते हैं। एक व्यक्ति ने बोला था, एक बच्चे ने बोला, हमने YouTube पे वीडियो देखा, वो वीडियो समझ में आया, फिर उसी टाइप के और भी वीडियो सर्च किए और उस पर फिर हमने स्टडी करना चालू करी। कुछ बच्चों ने बोला कि हम ऑडियो सुनते हैं और सुनकर हमें अच्छा समझ में आता है। कुछ लिखकर ज्यादा देखते हैं, बार बार जो नहीं होता है तो हम शॉर्ट नोट्स अलग अलग बनाते जाते हैं, लिखते जाते हैं और तैयारी करते जाते हैं। तो होना क्या चाहिए, आप अपनी शैली पहचानो कि आपको किस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर प्रश्न किया गया कि आप पढ़ने के लिए क्या व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, क्या करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने, 95% लोगों ने बोला कि हमारा अपना रूम था, हमारी डेस्क थी, हमारी अलमारी थी, हमारा अध्ययन स्थान जो था वो व्यवस्थित था। तो मतलब अपने स्टडी के प्लेस को एक सिस्टमेटिक वे में रखें। जैसे कि हमारी मदर होती ना, तो किचन में आप देखते हैं सारा सामान अपनी अपनी जगह पर होता है और तुरंत जहां जिस चीज की जरूरत होती है बराबर बिल्कुल उसी समय निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार हम हमारा जो भी अध्ययन है उसको व्यवस्थित तरीके से संगठित करना जरूरी है। यदि आपका अध्ययन संगठित होगा तो आपको बार बार कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस मिल जाएगी, जब जो चाहिए आपको ध्यान आएगा कैसे करना है, क्या करना है। तो मानसिकता एक अच्छी बनाए रखने के लिए अपने अध्ययन को व्यवस्थित रखें, संगठित रखें। एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है, जगह अपनी फिक्स हो, उस जगह के साथ आप अपने आप को ट्यून कर सकते हैं। वहां बैठने के बाद आपको, मतलब वो आपका पावर ऑफ सर्कल बन जाता है, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर उसके बाद एक समस्या और आती है बच्चों को कि वो तनावग्रस्त बीच बीच में हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर पाएंगे, परेशानी होती है, दिमाग स्ट्रेस लेता है और नींद नहीं आती है, रातों की नींद उड़ जाती है, खाना भूख नहीं लगती है। फिर ऐसा लगे कि इस तनाव से दूर कैसे हुआ जाए। तो अपने माता पिता, अपने दोस्तों, उन सब जिन से आपके अच्छे रिश्ते हैं, उन सब से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करो। उनसे बात करने से, उनसे ईमानदारी से बात करने से, पारदर्शी रूप से अपना डर, संदेह, आत्मसंदेह दूर करने से आपकी असुरक्षा का भाव आपके अंदर कम होता जाता है, आपका तनाव कम होता है। अर्थात अपने तनाव को दूर करने के लिए जो भी सहज उपाय हो सके, उन उपायों का उपयोग करें। फिर यह पूछा गया कि आज का समय है सोशल मीडिया का, बच्चे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो क्या स्टडी के समय हम सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर हो जाएं? इनसे पूछा गया क्या बच्चे सारे सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूर थे? तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया की जितनी भी नेगेटिविटी है आप उससे दूर हो जाओ। सोशल मीडिया को उन्होंने खत्म नहीं किया,
सभी ने पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, इसमें उन सारी चीजों से परहेज किया जिनके कारण नेगेटिव इंटेंशंस आते हैं, उन सब चीजों से दूर हो गए। सकारात्मक और मनोरंजन के दृष्टिकोण से, मतलब जिससे आपको कुछ पॉजिटिविटी मिले, आपका तनाव दूर हो और आपको सीखने को मिले, इस तरह से आप सोशल मीडिया का उपयोग करो। तो फाइनली ये बात निकल कर आती है बेटा कि आपको यदि जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा नहीं है कि केवल नया ही कुछ करना है। आपने अभी तक जो भी स्टडी किया है उसको आप बार बार दोहराएं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है, उसको बार बार दोहराएं। जैसे आपको कोई इंटरव्यू सिलेक्ट करना है, एग्जाम सिलेक्ट करना है, तो पहले भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो किया होगा, वो काम आप पहले नहीं है। आप उनसे सीखें कि उन्होंने किन बातों को फॉलो किया और किस तरह से उन्होंने तैयारी की, और उनको फॉलो करके और अपने जीवन में उन तैयारियों को उतारें और अपने अनुभव का भी साथ में उपयोग करें, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो निश्चित ही आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आगे की ओर बढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।